हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शंस। आप स्लाइड में देख सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एंड पार्टनरशिप। टॉपिक मैंने बहुत कवर करने की कोशिश करी है, बट ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही रखूंगा। मिक्सचर एंड पार्टनरशिप जो है वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन का था, इसलिए हटा दिया उसको। इफ ₹1000 is divided between A and B in the ratio 3:2, then A will receive। देखिए, A एंड B के बीच में हमें ₹1000 डिवाइड करने हैं और उनको किस रेशियो में, उनके पास अमाउंट आना चाहिए, दैट इज 3:2। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमसे पूछा गया है देन ए विल रिसीव, ये इनका रेशियो है। ए को 3 पार्ट मिलना चाहिए, बी को 2 पार्ट मिलना चाहिए। दोनों को ऐड कर दो, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ और जिसके लिए पूछा जाए, यहां पे मुझे ए के लिए पूछा गया है कि ए को कितना पार्ट मिलेगा, तो ए को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और इस 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा ए का पार्ट आ जाएगा। 200 और ये 600 मेरा आंसर हो जाएगा। ए को ₹600 मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:11 सो एज टू मेक इट इक्वल टू 3:4। मेरे पास एक रेशियो है 7:11, उसको मुझे क्या बनाना है, 3:4। और इसमें क्या ऐड करना है, व्हाट मस्ट बी एडेड, तो जो कुछ भी हम ऐड करेंगे वो एक ही क्वांटिटी होगी। सो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि 7/11, 7:11, 7/11 में सपोज मैंने x ऐड किया, 7 अपॉन इसको, और ये इक्वल टू हो जाएगा 3:4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज 28 प्लस 4x इक्वल्स टू 33 प्लस 3x। नाउ 4x माइनस 3x, x 33 minus 28, 5। So our answer is 5। That means 5 अगर मैं 7/11 में ऐड कर दूं, मीन्स न्यूमरेटर में भी 5 ऐड करूं, डिनोमिनेटर में भी 5 ऐड करूं। सो आप देख सकते हैं 7 + 5 12, 11 + 5 16, और ये मेरा आंसर क्रॉस चेक हो गया, मीन्स 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। सो द आंसर इज मैच 3:4। सो हमें क्या ऐड करना होगा, केवल 5 ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। Now next question, two numbers are in the ratio 7:11 if 7 is added to each of the numbers। दो नंबर हैं, उनका रेशियो है 7:11, मीन्स उनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन मल्टीपल्स, वो हटा के उनका रेशियो हमारा 7:11 आता है। और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 7 इन ईच टर्म, मीन्स न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। द रेशियो बिकम्स 2:3। सो मैं इस नंबर को ले सकता हूं 7x अपॉन 11x।
मींस जो दो नंबर है हमारे 7:11 रेशियो में, वो सपोज ये है मेरे 7x अपॉन 11x, x कट जाएगा, रेशियो 7:11 आ जाएगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन इफ 7 इज एडेड, 7 इसमें हम ऐड कर देते हैं और ये रेशियो मेरा हो जाता है 2:3। द स्मॉलर नंबर मींस पहले में हम सॉल्व करेंगे व्हाट आर द एक्चुअल नंबर्स, मींस 7:11 टू नंबर्स का रेशियो है, दे आर नॉट द एक्चुअल नंबर, वो एक्चुअल नंबर नहीं है। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि उसमें से एक्चुअल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 3 7 21x प्लस 21 22 x प्लस 14 सी 11 21x 22x, राइट हैंड साइड लेके जाइए 21x को, विल गेट x मिल गया आपको। नेक्स्ट 21 माइनस 14 7, सो x जो है वो मेरा 7 है। मींस इन टू रेशियोज को आप मल्टीप्लाई करिए 7 से, यू विल गेट द एक्चुअल नंबर, आपको एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। द स्मॉलर नंबर पूछा है हमसे, हमें दोनों नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक मेरा 49 होगा और दूसरा 77 होगा। तो फॉर टू सेव अवर टाइम, हमें अपना टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर नंबर जिसका रेशियो कम है वो स्मॉलर होगा, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर 49 आ जाएगा। नेक्स्ट, if 1.5 a equals to 0.04 b, एक इक्वेशन दी है, a और b दो टर्म है और आगे हमें एक रेशियो पूछा है, ठीक है। वन 1.5 a अपॉन 0.04 1.5 a equals to 0.04 b, ठीक है। इससे हम a अपॉन b निकाल लेते हैं। a अपॉन b के लिए क्या करना पड़ेगा, b को डिनोमिनेटर में लाना है और ये रेशियो आ जाएगा हमारा 1.5, ठीक है। देखिए हमें दो टर्म चाहिए, b माइनस ए भी चाहिए, b प्लस ए भी चाहिए। तो b माइनस ए के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारी एक गिवन रेशियो है और b माइनस ए के लिए हम ये जो हमने रेशियो निकाला है इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो और राइट हैंड साइड, दोनों साइड। ये देखिए 1 माइनस ए अपॉन बी, 1 माइनस 0.04 अपॉन 1.5, 0 लिख देता हूं, सब्ट्रैक्शन के लिए इजी होगा, ठीक है। नाउ न्यूमरेटर b माइनस ए अपॉन बी, सी 1.5 माइनस 0.04, सो 1.46 अपॉन 1.50, इसको एज इट इज लिख लो इक्वेशन 1 की तरह। नेक्स्ट
सेकेंड टर्म चाहिए बी प्लस ए और ए प्लस बी सेम है। इस बार क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस ए अपॉन बी, 1 प्लस 0.04 अपॉन 1.5। नाउ a प्लस b अपॉन b 1.54 अपॉन 1.5, ये मेरी इक्वेशन सेकेंड हो गई। फाइंड आउट क्या करना है, b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। b माइनस ए हमको न्यूमरेटर में चाहिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तभी ये b माइनस ए मेरा न्यूमरेटर में आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 और b डिनोमिनेटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। b माइनस ए 1.46 अपॉन 1.54, remove the decimals, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 73 upon 77 is our answer। एक बार फिर से देख लीजिए, now next question, two numbers are in the ratio 1:3, 1:3, if their sum is 240, दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं उनका समेशन, उनका एडिशन 240 आएगा। देन दियर डिफरेंस, और हमसे क्या पूछा है, उनका डिफरेंस पूछा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नंबर्स क्या हो सकते हैं, क्या हो, कौन से नंबर होंगे वो, 240 ये नंबर्स का हमारा रेशियो है। सो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि मेरा एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर 3x होगा और दोनों का समेशन 240 है। आप देखो x प्लस 3x इक्वल्स टू 240, 4x अपॉन 4x इक्वल्स टू 240, x इक्वल्स टू 60, तो x की वैल्यू 60 आ गई। मींस पहला नंबर मैं बोल सकता हूं कि मेरा 60 होगा और दूसरा नंबर 180 होगा। आप चेक कर लो, दोनों का समेशन 240 आ रहा है। नाउ देन दियर डिफरेंस, अब दो नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, अब उनका डिफरेंस पूछा है, तो 60 और 180 का डिफरेंस कितना होगा, 120। सिंपल सब्ट्रैक्शन। The ratio of income and expenditure of a person, income upon expenditure 11/10। ये इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है। एज पर दिस रेशियो, इस रेशियो के हिसाब से अगर इनकम 11 रुपीज है, एक्सपेंडिचर उसका 10 रुपीज है, तो सेविंग कितनी है उसकी 1। और ये बोल रहे हैं एज पर दिस रेशियो, इस रेशियो के हिसाब से मैंने जो फाइंड आउट किया वो सेविंग 1 है, लेकिन एज पर क्वेश्चन क्या है कि सेव्स ₹9,000 पर एनम, ये 1 नहीं है, ये 9,000 है।
मींस 1 की वैल्यू जो है वो 9000 है, और ये सेविंग जो है ये पर पूरे साल की है, हिज मंथली इनकम। तो इनकम को भी मैं 1 की वैल्यू 9000 हो गई, तो इनकम जो होगी मेरी 12 मंथ्स की वो 11 इंटू 9000, एज पर रेशियो सेविंग 1 है, उसकी वैल्यू 9000 है, तो इनकम 11 है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 11 इंटू 9000। और ये इनकम की पूरे साल की है, पूरे एनम की है, तो उसकी मंथली इनकम पूछी है, मंथली इनकम करने को फाइंड आउट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दो। एट टू 50, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ W1 is to W2 is 2 is to 3 and W1 is to W3 is 1 is to 2, then W2 is to W3 पूछा है। ठीक है, मैं इनको W1 W2 W3, फर्स्ट रेशियो है मेरा 2:3 एज पर गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रेशियो W1 is to W3, तो W1 के नीचे मैं 1 लिख देता हूं और W3 के नीचे 2 आ जाएगा। ये मेरा डिफरेंट अलग अलग 2 का रेशियो है। अब मैं इसको कंबाइन करके 1:2 1:3 लिखने की कोशिश करेंगे। क्या करना होता है इसमें, जहां पे आपको W1 2 है, दोनों जगह पे है, उसको एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 2। देखो अब मुझे निकालना है W2, ये इस 2 को इस 2 से डिवाइड कीजिए, 1 1 आएगा। सेम में जो आपका आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3। फिर से देख लीजिए एक बार, W1 W2 दिया हुआ है 2:3, W1 W3 1:2, इसको मैं कंबाइन लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे दो रेशियोज दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उनको मैं 1:2:3 के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट, अब मुझे W3 लिखना है, तो W3 के साथ देखो कौन एसोसिएटेड है, 1 है, उसके साथ 1 आ रहा है। इस 2 को 1 से डिवाइड करो, इस 2 को 1 से डिवाइड करो, क्या आएगा 2 आएगा, और उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे ये कंबाइंड रेशियो आ गया। मुझसे अगर पूछा जाए W1 is to W2 W3 क्या होगा, ये 2:3:4 होगा कलेक्टिव। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, W2 is to W3। अब मैंने कलेक्टिवली लिख लिया है, तो W2 is to W3 क्या होगा, ये देख लो 3:4। क्लियर।
सेम क्वेश्चन, यहां पे कितने लोग हैं, वहां पे 3 लोग थे, यहां पे ए बी सी डी 4 लोग आ गए। अब 4 लोगों में क्या होगा, 4 क्वांटिटीज हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले फर्स्ट 3 का रेशियो निकालेंगे पहले क्वेश्चन की तरह, उसके बाद हम फोर्थ को इंक्लूड करेंगे। देखो ए बी सी, ए और बी का रेशियो क्या है, 1:3, यहां लिखो आप 1:3। बी और सी का रेशियो भी 1:3 है, नो प्रॉब्लम, 1:3 लिखिए। जहां पे दोनों ही नंबर्स मिले, बी पे दोनों ही मिल रहे हैं, बी कॉमन है, अब इस कॉमन को ही हम एलसीएम ले लेंगे। यहां पे बी दोनों में कॉमन आ रहा है, A/B में भी आ रहा है, B/C में भी आ रहा है, तो इस कॉमन आइडेंटिटी से इसको हम एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। अब इस 3 के रेस्पेक्ट में ए और सी निकालेंगे, कैसे, अब मुझे ए निकालना है तो 1:3 है, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करिए, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। नेक्स्ट, अब सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए मुझे किसको देखना होगा, इसको देखना होगा। क्या करना है, इसमें 3 को 1 से डिवाइड करना है, आंसर 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा। तो मैं ए बी सी का रेशियो हो गया 1:3:9। अब मुझे फोर्थ पर्सन भी, फोर्थ एलिमेंट भी कंबाइन करना है, किसको लेके आना है, मुझे डी को लेके आना है। देखो डी, सी और डी का रेशियो पता है आपको 1:3, यहां पे 1 लिखो, यहां पे 3 लिखो। अब हम चारों को कंबाइन कर देंगे, कैसे, जहां पे सी कॉमन है अभी, 9 और 1 का एलसीएम 9। अब ये देखो 1 और 3, ये 9, ये सारे 1 3 9 सारे इन लाइन है और 9 से एसोसिएटेड है। चलो 9 को 9 से डिवाइड करो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1। नेक्स्ट, इस 9 को 1 से डिवाइड करो 27, सॉरी 9 को 1 से डिवाइड करो 9, और इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27। ठीक है, तो अभी मेरे पास ए बी सी डी का रेशियो आ गया, फाइनल रेशियो। इफ द टोटल प्रॉफिट इज ₹4 lakhs, द शेयर ऑफ सी, अब उनका टोटल प्रॉफिट जो है उनके इसी रेशियो में उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, ये इनके इन्वेस्टमेंट होंगे, और इन्वेस्टमेंट के बाद जो उनका प्रॉफिट शेयर है वो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही उनको मिलेगा, हर एक इंसान को। अब देख लो, इफ द टोटल प्रॉफिट इज ₹4 lakhs, अब मुझसे केवल सी का शेयर पूछा है, सी का शेयर पूछा है, तो सी का जो रेशियो है उसको आप न्यूमरेटर में रखिए, और बाकी ऑल रेशियोज को ऐड कर दिए, 40 आ जाएगा इंटू 4 lakhs, $90,000, 9 into 10,000, 90,000, ये मेरा आंसर हो जाएगा सी का
शेयर आ जाएगा। आ गया समझ में ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, what number should be added or subtracted from each term of the ratio 17:24 so that it becomes equals to 1:2? देखो, हमारा ओरिजिनल रेशियो क्या है? 7:24। इसको क्या बनाना है? 1:2। 1:2 के रेशियो में इसको 1:2 में इसको कन्वर्ट करना है हमें। अब देखो, आप डिनोमिनेटर 24 है, यहीं से आप थोड़ा सा एनालाइज करिए कि 24 है, न्यूमरेटर में मुझे 17 दिया हुआ है। अगर वो मेरा 12 हो जाए तो मेरा डिजायर्ड रेशियो 1:2 आ जाएगा, 12/24। तो इन्होंने ये बोला है ना कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और सब्ट्रैक्टेड। तो ये तो समझ में आ गया ना कि मुझे सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, ऐड तो नहीं करना होगा। चलो, इतना समझ में आ गया। तो अब हमारा रेशियो है 17। अब मैं सब एज्यूम करो कि मैं x को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और रेशियो आ जाएगा मेरा 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 34 माइनस 2x इक्वल्स टू 24 माइनस x। -2x को राइट हैंड साइड में भेज दो, -2x 2x माइनस x हो जाएगा, बट उसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में x। 34 माइनस 24 10 आ जाएगा। सो मुझे 10 सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों से, चेक कर लो। 10 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, क्रॉस चेक करते हैं। 17 माइनस 10, 24 माइनस 10, ये 7 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। आप रेशियो देखो 1:2 का आ गया। क्लियर? देखो, द रेशियो ऑफ वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each saves rupees 200 per week, then the sum of their weekly income. So A और B का इनकम का रेशियो है 9:7। इनकम को एज्यूम कर लेता हूं 9x और 7x है। ये A है, ये B है। रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है 4:3। अब मैंने एक वेरिएबल जो है वो इनकम के साथ ले लिया है, तो वही सेम वेरिएबल एक्सपेंडिचर के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि वो इसका कुछ और मल्टीपल रहा होगा, उसका कुछ और मल्टीपल रहा होगा। आप दोनों को सेम नहीं रख सकते, इसलिए मैं यहां पे 4y और 3y को ले लेते हैं।
बट दोनों ही केस में दोनों ही बंदे, दोनों ही लोग 200 ही बचा पाते हैं पर वीक। तो ए के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो है उनकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वो उसकी सेविंग हो जाएगी। ये मेरे लिए क्वेश्चन 1। और बी के एज पर बी 7x माइनस 3y, ये भी 200 होगा। ठीक है, सॉल्व करना है दोनों को। देखो, हमें वीकली इनकम निकालनी है। मुझे फाइनली क्या करना है, देखो इसको कट शॉर्ट करना है। इतना दोनों x और y वेरिएबल्स को सॉल्व करना ही हमारा एजेंडा नहीं होगा यहाँ पे। हमें केवल निकालना है दियर वीकली इनकम। वीकली इनकम में कौन सा वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। केवल y को एलिमिनेट कर देंगे, y की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है तो उस पर वर्कआउट भी नहीं करेंगे। यहाँ पे y होगा। आप ये देखो, अगर मैं फर्स्ट y को ही एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। माइनस सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा उसमें, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27x आ जाएगा। -12y यहां पे आएगा आपका, एक बार के लिए लिखते हैं 12y। फिर से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो -28x सेकेंड इक्वेशन प्लस ये माइनस, और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज करके यहां पे 12y लिख देता हूं। 600 और ये -800। देखो 12y और 12y कैंसल आउट हो गए। -28x 27x माइनस x आ जाएगा, -200 आ जाएगा। नाउ माइनस माइनस भी रिमूव कर दो तो x इक्वल्स टू 200 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। देन द सम ऑफ दियर इनकम, दोनों का सम अगर x के टर्म में हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 9x प्लस 7x। 9x और 7x ऐड करो 16x हो जाएगा। x की वैल्यू दे रखी है तो 16 को इंटू 200 करेंगे तो 3200 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब दोनों का वीकली इनकम जो है वो टोटल 3200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड थ्राइस द थर्ड। आप देखो सारे ही नंबर किससे कंपेयर हो रहे हैं, नंबर थर्ड से। फर्स्ट वाला भी जो है वो थर्ड का ही ट्वाइस है, और सेकेंड नंबर जो है वो भी थर्ड का ही थ्राइस है, 3 गुना है।
if the average of their number is 49.5, then the difference between the first and third number, देखो, among the three numbers the first is twice the second, पहला वाला जो नंबर है वो सेकेंड का ट्वाइस है, एंड थ्राइस द थर्ड, और तीसरे से 3 गुना है। तो मैं अब इसको रेशियो में लिखने की कोशिश करूंगा। मेरे ए बी सी 3 नंबर है, अमंग द 3 नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, तो पहला और सेकेंड के बीच का रेशियो क्या है? फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, 2:1 का रेशियो है इनका, एंड थ्राइस द थर्ड, और जो कुछ भी तीसरा होगा उसका 3 गुना होगा यहां पे। ओके, तो देखो, पहला फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो 2:1 है, फर्स्ट एंड थर्ड का रेशियो जो है वो 3:1 है। फिर से अब ये रेशियो को हम कंबाइन करते हैं। अभी रेशियो किसमें दिया हुआ है? 2 नंबर्स में दिया है, A:B दिया है, A:C दिया है। अब इसको मैं कंबाइन करता हूं, मुझे A:B:C चाहिए। देखो क्या समझाया था कि जो जहां पे A कॉमन है दोनों में, A:B में भी A:C में भी A कॉमन है, इसका एलसीएम निकाल लो, 6 आएगा। अभी मुझे B फाइंड आउट करना है। B फाइंड आउट करने के लिए देखो, B के साथ A, B से A का कंपेयर करो, इसको सिक्स को 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा, और इस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट C फाइंड आउट करने के लिए C के साथ A को चेक करो, ऐसे C के साथ A को चेक करो, और इस 6 को 3 से डिवाइड करो, आंसर 2, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2। तो ये मेरा कंबाइंड रेशियो आ जाएगा। द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, अब मेरा जो इनका एवरेज होगा वो 49.5 है, देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, सो नंबर मान लेता हूं मैं 6x होगा, 3x होगा और 2x होगा। इनका एवरेज 3 से डिवाइड कर दो, 49.5, x फाइंड आउट करना है मुझे, 49.5 इंटू 3, 6 + 3 9 + 2 11, 1 जार 4.5, x आ जाएगा मेरा 13.5। देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अगर मैं एज पर दिस रेशियो जाता हूं तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? 6 - 2 4, तो इस 13.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 54, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, x/y 4:5,
हमसे रेशियो पूछा है 3x प्लस वाई 5x प्लस 3y। x की वैल्यू आप 4 ले लो और y की वैल्यू 5 ले लो। तो जहां पर भी 3x प्लस वाई है और 5x प्लस 3y है। अब देखो 3x की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूं, 3 इंटू 4 प्लस वाई एज इट इज 5, 5x प्लस 3y, 5 इंटू 4 प्लस y 3y, 3 इंटू 5, 17/35। ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:3 if each number is increased by 4 the ratio between them becomes 5:7। देखो दो नंबर्स का रेशियो 2:3 है, इसको मैं 2x अपॉन 3x लिख सकता हूं। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 4, दोनों ही नंबर को 4 ऐड कर दो, दोनों नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। द रेशियो बिटवीन देम, नाउ जो उनका फाइनल रेशियो आएगा वो मेरा 5:7 आ जाएगा। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। 14x प्लस 28 इक्वल्स टू 15x प्लस 20। 15x माइनस 14x, x 28 माइनस 20, x जो है मेरा 8 आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, नंबर कौन से है मेरे ओरिजिनल 2x और 3x, डिफरेंस क्या होगा 3x माइनस 2x, x, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 8, ऑप्शन ए। ये ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम अभी भी कराया था, एक बार फिर से देखते हैं। ए बी, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इनकम 4x 3x एंड दियर एक्सपेंसेस बियर द रेशियो। अब उनके एक्सपेंसेस जो है उनका रेशियो क्या है 3y 2y। एक ही वेरिएबल कभी मत लेना, क्योंकि इनकम का रेशियो है वो उनका मल्टीपल्स कुछ और रहा होगा और एक्सपेंसेस जो है उनका मल्टीपल कुछ और रहा होगा, इसलिए हमेशा वेरिएबल डिफरेंट लेना। इनकम के लिए वेरिएबल दूसरा लेना और एक्सपेंडिचर के लिए दूसरा। ईच ऑफ देम रुपीज सेव्स रुपीज 6,000। चलो एज पर ए देखते हैं, 4x माइनस 3y, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6,000। और बी 3x माइनस 2y 6,000।
और मुझे मंथली इनकम बताना है ए की, इनकम बताना है मुझे एक्स चाहिए, वाई को एलिमिनेट करेंगे। देखो y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन वन को 2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये दो y एलिमिनेट होगा। फर्स्ट इक्वेशन इंटू 2 माइनस सेकेंड इक्वेशन इंटू 3। अभी y वाला टर्म मैं नहीं लिखूंगा, -3y रहेगा, यहाँ पे -6y आ जाएगा और ये प्लस का 6y आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं x का टर्म लिखूंगा केवल 8x माइनस ही करना है, सेकेंड को 3 से 9x। वैल्यूज में देखो, फर्स्ट को 2 से 12,000 माइनस 18,000, 8x माइनस 9x माइनस x हो जाएगा और वहां से -6,000 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 6,000, माइनस माइनस भी आपका रिमूव हो जाएगा। देन द मंथली इनकम ऑफ ए, मंथली इनकम ए की कितनी है 4x है, x की वैल्यू कितनी है 6,000 है, तो 4 टाइम्स उसको कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 6,000 को, जिससे ए की इनकम पता चल जाएगी। तो 6,000 इंटू 4, इनकम ऑफ ए 6,000 इंटू 4, 24,000। Certain sum of money is distributed to A and B in the ratio 2:5। कुछ अमाउंट है, कुछ पैसा है, ए और बी को दिया जाना है, किस रेशियो में 2:5 में। मतलब ए को अगर मैं 7 रुपए होंगे तो ए को 2 दे दूंगा और बी को 5 दे दूंगा, तो वो हमको पता नहीं है वो कितना अमाउंट है। ए बी 2:5। इफ ए रिसीव ₹100, अब ए को कितना मिलता है 100, 100 जो मेरा रेशियो था 2:5, उस 2 के कंपेयर 2 से कंपेयर करो तो 100 जो है वो मेरा 50 टाइम्स है। देन द मनी रिसीव्ड बाय बी, तो बी के लिए भी तो वही नंबर मल्टीपल्स में आ जाएगा, कॉमन मल्टीपल होगा, तभी तो कैंसिल आउट हुआ होगा और 2:5 आ गया। तो बी की वैल्यू मनी रिसीव्ड बाय बी जो है वो 250 रुपीज, ऑप्शन सी। A man leaves ₹12,600 to be divided among 7 sons, 3 daughters, and 5 nephews. If each daughter receives 3 times as much as each nephew, and each son 7 times as much as each nephew, तो दोनों के लिए मेरे पास नेफ्यू कॉमन है, चाहे वो सन के लिए हो चाहे डॉटर्स के लिए हो, वो कंपैरिजन केवल नेफ्यू से हो रहा है। देन ईच डॉटर शेयर, देखो 7 तो उसके सन है,
3 डॉटर्स हैं, 5 नेफ्यू हैं। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि नेफ्यू को x रुपये मिले होंगे, लेट ईच नेफ्यू गेट्स x रुपये, तो 5 नेफ्यूज को 5x मिला होगा, ठीक है। नाउ ईच डॉटर रिसीव्स 3 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू। हर एक डॉटर को कितना पैसा मिलता है? नेफ्यू का 3 टाइम्स। एक नेफ्यू को कितना मिलता है? x, तो एक डॉटर को कितना मिलेगा? 3x। ईच डॉटर रिसीव्स 3 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू, तो एक डॉटर को 3x अमाउंट मिलता है, और डॉटर है टोटल कितनी? 3, तो 3 इंटू 3x 9x, टोटल अमाउंट मेरा 9x हो जाएगा। एंड ईच सन 7 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू, और हर एक सन को नेफ्यू का 7 टाइम्स मिलता है, मतलब एक सन को 7x मिलता है, और टोटल सन है कितने उसके? 7, तो 7 इंटू 7x 49x, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ x मैंने ये बता दिया कि 7 सन को इतना रुपया मिलेगा, डॉटर्स को इतना, 3 डॉटर्स को, 5 नेफ्यूज को इतना। और क्वेश्चन हमसे पूछा है देन ईच डॉटर शेयर, हर एक डॉटर का शेयर कितना होगा। तो पहले हम इससे, अब ये सारी वैल्यूज अब अगर ऐड करोगे तो ये किसके बराबर आएगा? 12,600 के। तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, 49x प्लस 9x प्लस 5x, ये मेरा 12,600 के इक्वल होगा। ये 63x होगा, 12,600, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। तो ये तो आपने x की वैल्यू निकाली है, ना कि डॉटर शेयर। डॉटर को कितना मिलता है? मतलब ये हर एक नेफ्यू को मिलता है, और डॉटर को कितना मिलता है? उसका 3 टाइम्स। तो डॉटर का शेयर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 टाइम्स, 3 इंटू 200, 600। तो हर एक डॉटर का शेयर 600 रुपीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 4:3 एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर इज 8:1। अगेन दो क्वांटिटीज का रेशियो दिया है, हम एक बार इसको कंबाइन करेंगे, तीनों का रेशियो निकालेंगे कंपाइल करके। कैसे? बॉयज टू गर्ल्स 4:3 and the ratio of girls to teacher 8:1। अगेन कंपाइल करो, 3 और 8 गर्ल्स कॉमन है दोनों रेशियो में, 3 एंड 8 कैल्शियम 24। अब मुझे बॉयज का रेशियो चाहिए,
तो बॉयज का रेशियो के लिए बॉयज के कंपेयर, बॉयज को देखो और इधर यहां पे उसके साथ एसोसिएटेड गर्ल्स का रेशियो 3 है। इस 24 को 3 से डिवाइड करो, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 8 इंटू 4 32। अगेन टीचर के लिए देखो, टीचर के लिए ये वाला रेशियो देखो आप 8:1 वाला, 24 को 8 से डिवाइड करो, 3 इंटू 1 3। तो बॉयज टू गर्ल्स टू टीचर जो है वो ये रेशियो आएगा फाइनल आपका। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर, अभी बॉयज एंड गर्ल्स और टीचर थे, अभी यहां पे एक वर्ड नया दे दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट में कौन आएंगे? बॉयज एंड गर्ल्स ही आएंगे। दोनों को ऐड कर दो अगेन, फिफ्टी 56:3, फर्स्ट ऑप्शन। वंस अगेन टू डिफरेंट रेशियोज और उनको कंबाइन करेंगे। A, B, C are batsmen. The ratio of the runs scored by them in a certain match are given below. A is to B 5:3, B is to C 4:5. If all they scored by 564 runs, the number of runs scored by B. A, B, C. A और B का रेशियो क्या है? 5:3. B और C का रेशियो 4:5। फिर से कंबाइन करेंगे। B कॉमन है, एलसीएम लेंगे 4 और 3 का 12। अब A के लिए क्या करना पड़ेगा? A के साथ देखो B, जो जहां पे B है कॉमन है, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, और उस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20। यहां पे देखो 12 डिवाइडेड बाई 3 4, फिर से 4 इंटू 5 20, यहां भी 20 ही आएगा। If in all they scored 564 runs, the number of runs scored by B. अब मुझे B का स्कोर बताना है। B को न्यूमरेटर में रखो, A B C को ऐड कर दो, क्योंकि इन सबकी वैल्यू कितनी होगी? 564 रन्स के बराबर होगी। ये आ जाएगा 52। की 4 20 प्लस 20 40 और प्लस 12। यहां पे मैंने एक गलती करी है, देखो क्या है वो। 3 और 4 कैल्शियम 12 आया, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आएगा, 4 इंटू 5 तो 20 आ गया, ये तो ठीक है। इस 5 के लिए जो क्या करना है, 5 के लिए 5 के साथ जो रेशियो कंपेयर करेंगे वो 4 करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 3 आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 3 आएगा, उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 15 आएगा, जो मैंने पहले 20 लिख दिया था। द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाई बी, अब बी के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो बी को न्यूमरेटर में रखो और इन तीनों को ऐड कर दो, 5 + 2 7 47।
और यहाँ पे 564, देखो 1 टाइम 9 आएगा, 94 बचेगा आपका, और वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 47 इंटू 2 94। नाउ 12 इंटू 12, 12 स्क्वायर इज 144, so runs scored by B will be 144. ओके आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप और मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो अलग टॉपिक लेके आऊंगा, अलग क्लास होगी उसकी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू जी। ये क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ही कराऊंगा।